स्टूडेंट, आई एम रीता त्यागी फ्रॉम IMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक ग्रेटर नोएडा। और हम मैथ्स 3 पढ़ रहे थे पॉलिटेक्निक का। कुछ रिकैप देख लेते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर का। तो जस्ट एक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो वेक्टर है, ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हम देख स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। मतलब दो वेक्टर मीन्स वेक्टर की और वेक्टर की मल्टीप्लाई की तो प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। या वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया वेक्टर से तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो जो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब उसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। जो फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस मीन्स वेक्टर की मल्टीप्लाई करी वेक्टर से, तो जो आंसर आएगा हमारा, जो हमें मिलेगा वो स्केलर मिलेगा, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलेगी हमें। तो मान लीजिए दो वेक्टर हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं कि दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का जो मेथड होगा वो तो स्केलर प्रोडक्ट तब मिलेगा तब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ना, ऐसे। अब ये एक अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करें और हमें वेक्टर वेक्टर मिल जाए हमें, तो वेक्टर प्रोडक्ट है ये भी वेक्टर प्रोडक्ट ही है। यहाँ वेक्टर हमें मिलता है, सॉरी प्रोडक्ट को रहने दो। सॉरी, हाँ, तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको मीन्स, चलिए फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। मीन्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, एक वेक्टर की एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करी तो हो सकता है आंसर स्केलर में आए या हो सकता है कि आंसर वेक्टर में आए। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ना। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो हमारा जो वेक्टर है उसमें हम कुछ ये नोटेशन भी हमें यूज करनी पड़ती हैं, जैसे आई डॉट आई, तो ये 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के यूनिट वेक्टर हैं जो ये 1। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो 0, और जे क्रॉस जे लें वो भी 0, के क्रॉस लें वो भी 0। इन चीज़ों का कुछ हमें यूज़ करना होता है। मतलब अगर सेम वेक्टर्स, सेम यूनिट वेक्टर या वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 होगा, और सेम का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 होगा। तो जो आज हमें पढ़ना है उसमें हम इस चीज़ों का यूज़ करेंगे। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसी का आगे का पढ़ना है हमें। तो देखते हैं कि नेक्स्ट में जो ये जस्ट रिकैप था, रिकॉल था कि किस तरह से हमें अपना नेक्स्ट जो है वो करना है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले हमने ऑपरेटर डेल हम पढ़ चुके थे, ये सिंबल पढ़ा था मैंने, है ना। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर डेल, ये पढ़ चुके थे हम। इसकी वैल्यू कैसे इसको रिप्रेजेंट किया था, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो वेक्टर ऑपरेटर जो था हमारा वो ये था, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिख रहा है ना, वेक्टर है। वेक्टर से मतलब आई जे के की फॉर्म है, दिस इज अ वेक्टर। वेक्टर, ये वेक्टर है, आई जे के की फॉर्म में है, तो ये वेक्टर है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट लिया था अपना, हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी इससे पिछले लेक्चर में। हमने पढ़ा था ग्रेडियंट
ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, ये पढ़ा था हमने ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, एक ये पढ़ चुके थे हम। सेकंड पे हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन, ये पढ़ा था। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन अगर अगर एफ है तो ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको कैसे बताया था कि इसके लिए हम शॉर्ट में इसको आप ऐसे लिखेंगे ग्रेड एफ, ऐसे लिख सकते हैं, और सिंबल की फॉर्म में ये ऐसे रहेगा, मतलब सिंपल प्रोडक्ट है ये, सिंपल प्रोडक्ट लेना था इसमें वेक्टर इस ऑपरेटर डेल के साथ फंक्शन का। लेकिन जब डाइवर्जेंस आया, डाइवर्जेंस को हमने शॉर्ट में कैसे लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, शॉर्ट में ऐसे, और ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारा एक तरह से डाइवर्जेंस में क्या था, हमारा डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे थे। तो डॉट प्रोडक्ट्स के जो रूल्स हैं, जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो ये हमें यहाँ पे यूज करना था। और ग्रेडियंट में सिंपल हमें जो फंक्शन था उसका ग्रेडियंट लेना था, सिंपल। तो इसका क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ग्रेडियंट फाई का एक क्वेश्चन भी किया था हमने, डाइवर्जेंस का भी हमने क्वेश्चन किया था। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है डाइवर्जेंस में, डॉट प्रोडक्ट के रूल्स को माइंड में रखते हुए उसको सॉल्व करते हैं। तो आज अब जो हमें पढ़ना है, जो आज का टॉपिक है एक्चुअली हमारा, जो आज का टॉपिक है वो हमारा है कर्ल, कर्ल ऑफ अ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं इसको। कर्ल निकालना है आज हमें, कर्ल। तो दो चीजें हमने, एक पढ़ा हमने सिंपल, ये ऐसे पढ़ा पहला, जिसको नाम दे रहे थे हम ग्रेड एफ। दूसरे नंबर पे हमने इसी का पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हमने नाम दिया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। और तीसरे नंबर पे आज जो हमें पढ़ना है दैट इज कर्ल, कर्ल ऑफ अ फंक्शन। ये आज हमें पढ़ना है कर्ल ऑफ अ फंक्शन, वेक्टर फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे एक्चुअली। तो ये ऐसे, तो कर्ल का सिंबल, ये वेक्टर जो ऑपरेटर है हमारा, उसके साथ हम एफ का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना है। तो आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स हैं वो हम उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो तीन चीज़ें आपको माइंड में रखनी है थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन और कर्ल ऑफ अ फंक्शन। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ये भी बता दूं कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ये आपको दोनों गिवन हैं और हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए वो कैसे निकालते हैं, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म बना लेते हैं, आई जे और के, ऐसे लिख के यहाँ आई के कोफिशिएंट जो फर्स्ट वेक्टर है वो लिखेंगे। मीन्स अगर मैं लूँ कि जो वेक्टर ए है वो मैंने लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये वेक्टर ले लिया मैंने। दूसरा जो वेक्टर है b, मैं उसको कंसिडर करती हूँ, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा दो वेक्टर का, तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जो फर्स्ट रो है, जो r1 है, उसमें हम लिखेंगे i j k रो वाइज। जो फिर जो नेक्स्ट है, जो सबसे पहला वेक्टर है हमारा a, तो हम a के i का कोफिशिएंट i के नीचे a1, j का जो कोफिशिएंट है वो j के नीचे, और ये इस तरह से। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर b से, तो जो वेक्टर b है उसके कोफिशिएंट i वाला कोफिशिएंट इसके नीचे, और ये b2 इसी तरह से आ जाएगा, और ये b3 इस तरह से हो जाएगा। और अब हम बाकी ये क्योंकि डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को जैसे हम सॉल्व करते थे उसी मेथड से इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का हम इस तरह से
निकाल सकते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है कि इस तरह से ये निकलता है, डिटर्मिनेंट बनता है। वैसे हम सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ डिटर्मिनेंट सिंपल लॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर इससे थोड़ा इजी हो जाता है करने के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ा होता है, तो इतना इशू इसमें क्रिएट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन मेंशन है कि अगर उसका हमें कर्ल फाइंड करना है तो हम उसे किस तरह से फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल से किस तरह से हम कोई वेक्टर फंक्शन अगर हमें गिवन है तो हम उसका कर्ल कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा। तो क्वेश्चन है फाइंड द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये हुआ हमारा, ये हमें मेंशन है वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ। ये हुआ हमारा, इसकी वैल्यू मैं लिख दे रही हूँ आपको, एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x² वाई जेड जे माइनस 3y z² के। तो वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर फंक्शन जो है गिवन है और हमें कर्ल निकालना है इस वेक्टर का। तो यानी कि वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। तो इसको उसमें रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये कर्ल के लिए हमें जो वेक्टर ऑपरेटर है हमारा उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर एफ के साथ, इस तरह से रहेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, और वेक्टर एफ हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे और के। अब ये इसका अब ये जो दो वेक्टर की फॉर्म में कौन सा मैंने अभी आपको बताया था, दो वेक्टर हो तो एक वेक्टर ये है, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसका हमें पता है, इसका क्या है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये है। तो हम यहाँ इसके इसके जो आई का जो पार्ट है, सबसे पहला ये वेक्टर है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ये जो फर्स्ट है, इसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो जो फर्स्ट है उसको सेकंड रो में रखेंगे, और आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल वाई, और के का कोफिशिएंट है डेल अपॉन जेड। इस तरह से रख देंगे हम उसमें। अब इसमें हम, अब जो थर्ड रो है ये R1 है, ये R2 है, और अब हम पहुंच रहे हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो में क्या रखेंगे, ये जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर को इस तरह से प्लेस करेंगे। तो एफ वेक्टर में आई का कोफिशिएंट क्या है, आई का कोफिशिएंट है एक्स वाई स्क्वायर, वो आई वाले कॉलम के नीचे रखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है 2x² वाई जेड, मतलब जो जे का कोफिशिएंट है वो जे वाले कॉलम के नीचे डालेंगे, और जो के है इससे जो के का कोफिशिएंट है वो के वाले कॉलम के नीचे। तो ये हुआ -3y/z²। ये हमने इस तरह से प्लेस कर दिया, और अब हमारा आंसर बहुत आराम से आ जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब इसको रो के अलोंग इसको एक्सपैंड कर लें। तो देखिए ओपन करते हैं, आई, अब आई है तो कितना हो गया, ये आई है तो ये ऐसे कट हुआ और ये इस तरह से कट होगा, मतलब आई को दो तरह से हम हिडन करेंगे कि ये ऐसे भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों से हटा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यानी कि डेल अपॉन डेल वाई, और ये होगा -3y/z² माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हुआ 2x² y/z। ये हो गया आई वाला। अब जे को ले लेंगे, मिड में इसका साइन चेंज कर देंगे, -j, इसको ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे, तो ये अब हमारे पास आएगा डेल अपॉन डेल एक्स -3y/z² माइनस ये कट हुआ ऐसे, तो ये ऐसे हो गया, और अब z वाले पार्ट की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डेट इज xy², ब्रैकेट क्लोज। अब जो थर्ड है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं हम इसको, तो जो के है ये, और के को इस तरह से भी कट किया और इस तरह से भी, तो फाइनली ये आ गया हमारा डेल अपॉन डेल एक्स 2x² y z
फिर यहीं माइनस डेल अपॉन डेल वाई, जो पार्शियल डेरिवेटिव का है उसको आगे रखना है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, एक्स वाई स्क्वायर ये। अब इसको हम जो पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो भी रूल्स थे हमारे, पार्शियल डेरिवेटिव को के रूल को माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y के अलावा जो टोटल तीन वेरिएबल है हमारे पास, एक हमारे पास है x है, एक है y और एक है z। इस तरह से है हमारे पास। अगर हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x और z हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर तो i लिया मैंने, y है तो -3 तो कांस्टेंट है ही, z वाला पार्ट भी कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो गया 1 और z स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो ये ऐसे ही रह गया माइनस। अब z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस वाले टर्म को, तो x y दोनों को हम कैसे ट्रीट करेंगे, लाइक कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसको। तो ये हुआ 2 एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, सेम कॉपी किया y, और z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1, तो ये इस तरह से आ गया माइनस जे सेम जैसे पीछे लेक्चर्स में किया है हमने, बिल्कुल उसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन हम इसका कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे देखिए x का ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म ही जो है हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसमें कोई x का पार्ट है ही नहीं। तो ये हमारा हो गया जे वाले पार्ट में ये हो गया 0 माइनस, इधर आए z के रेस्पेक्ट में करना है हमें फिर से, कोई भी हमारा यहाँ पे देखिए, ये देखिए z का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये सिर्फ z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। यहाँ ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो होल टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया 0। अब आए अगले पे, नेक्स्ट से पहुंचे के वाले पे। के वाले में देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और वाई जेड कांस्टेंट है, ऐसे ही रह गया हमारा माइनस। यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये x तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -3z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, जे खत्म हो गया, के 4xyz माइनस 2xy। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है बस वो आपको माइंड में रखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये हुआ हमारा कर्ल को निकालने का एक क्वेश्चन। अब हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि ये कैसे, कुछ दोनों क्वेश्चंस में क्या होगा कि दोनों क्वेश्चंस में हमें दोनों जो रहते हैं हमारे डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट, उसमें कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो हम कुछ मिक्सिंग के क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले कर्ल का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें हमें शो करना है, अभी ये कर्ल का ही ले रही हूँ मैं, शो दैट कर्ल ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। कर्ल ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। इसका जब भी आपके पास कर्ल के लिए वेक्टर r आपको मेंशन हो और r में कुछ भी मेंशन ना हो, तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे लेट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है तो इसको एज्यूम कर लेंगे xi प्लस फाइव जे प्लस जेड के। हमेशा ये याद रखना है कि हमें इसको वेक्टर r को इस तरह से एज्यूम करना है ना, क्योंकि यहाँ वेक्टर r, कर्ल ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 0 ये शो करना है। तो वेक्टर r हमने क्योंकि वेक्टर r है तो हमने इसको 3 डायमेंशन में इस तरह से ले लिया, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है कि इस तरह से वेक्टर r को हम हमेशा चूज करेंगे। अब हम अपना लेते हैं क्वेश्चन। अब हमें निकालना है यहाँ पे कर्ल ऑफ वेक्टर r। तो इसका क्या सिंबल था, वेक्टर ऑपरेटर डेल, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे जिसके साथ भी निकालना है। तो हमें किसके साथ निकालना है, वेक्टर r के साथ। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो सेम डिटर्मिनेंट वाला जाएगा i
फर्स्ट रो में आई, जे और के। सेकेंड रो में अब जो सेकेंड रो है वो इन दोनों के कोफिशिएंट से बनेगी, तो इसका भी हमने देखा ही था। तो यहाँ पे आई के नीचे इसका आई वाला कोफिशिएंट क्या था, डेल अपॉन डेल एक्स। जे वाला है इसका डेल अपॉन डेल वाई और इसका है डेल अपॉन डेल जेड। अब दूसरा है हमारा वेक्टर आर। तो वेक्टर आर में जो आई का कोफिशिएंट है वो यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ के का कोफिशिएंट जेड। इसको करते हैं हम। देखिए आई सिंपल एक्सपेंशन किया मैंने, रो के अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रही हूँ मैं। तो आई ये किया हमने, ये आया डेल अपॉन डेल वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई, फिर माइनस जे, तो डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स ए प्लस के किया तो ये इस तरह से होगा। होपफुली अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसको करना है। देखिए के है तो के में कौन सा आया, डेल अपॉन डेल वाई एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वाई, ये आ गया। इसको सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करना भी इसको कितना कितना सिंपल है, ये कितना यहीं से दिखने लगा। y के रेस्पेक्ट में करना तो केवल ये कांस्टेंट ही है, y का कोई टर्म है ही नहीं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ z के रेस्पेक्ट में करना है लेकिन यहाँ केवल y है, z का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए z है और डिफ्रेंशिएट करना था x के रेस्पेक्ट में, तो x का कोई टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो पूरा ये कांस्टेंट है जीरो। ये भी इसी तरह से जीरो। देखिए ये x है और ये y के रेस्पेक्ट में करना है जीरो, तो ये पूरा का पूरा i जीरो प्लस जे जीरो प्लस के, ऐसे समझ सकते हैं जीरो, तो ये आ गया जीरो। इस तरह से हो गया कर्ल ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो पॉइंट है जो माइंड में रखना है वो पॉइंट ये है कि वेक्टर आर को आप इस तरह से चूज कर लीजिए जिससे आपको करना इजी रहेगा। तो ये है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और अब हम देखते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं दो क्वेश्चन डाइवर्जेंस जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में जो पढ़ा था, इसमें देखिए दोनों को एक साथ क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 हो गया है, थर्ड क्वेश्चन है ये मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक साथ लेते हैं। फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ। वेक्टर है ये और ये दिया हुआ है हमें, वैल्यूज की गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy जे प्लस ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमें मेंशन है और डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालने हैं। तो जिससे कि आपका जो पिछले लेक्चर में था कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दोनों वेक्टर हैं पर यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, तो ये था आपका आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xyj प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। इसके साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आई का जो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है, पर आई का जो रिमेनिंग है जे और के, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। तो और ऐसे ही जे का जब करेंगे तो जे के तीनों से लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो जे का आई के साथ 0 है, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है और के साथ भी इसका 0 है। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट जो माइंड में रखना है वो ये रखना है डाइवर्जेंस में कि हम सीधा, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसको हम सीधा आई वाले के साथ जो कोफिशिएंट है वो सीधा डिफ्रेंशिएशन में लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बस ऐसे ही इसमें इसका डेल ओवर डेल वाई 2xy प्लस डेल ओवर डेल जेड
वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस तरह से डाइवर्जेंस में इस तरह से होता है। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो ये हो गया, ये आया 2x। इसका भी करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पर केवल कांस्टेंट है, मीन्स केवल y है, x का कोई टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये 0 हो गया। प्लस अब यहाँ पहुंचे तो ये y के रेस्पेक्ट में है, तो ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गए, तो 2x और ये 1 हो गया। प्लस z के में है तो ये केवल कांस्टेंट है, इसके साथ में z का कुछ भी पार्ट नहीं है, तो ये 0 हो गया। और इसके साथ में भी z का कुछ भी पार्ट नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। और फाइनली जो हमारा आंसर आया वो 2x प्लस 2x दैट इज 4x। तो इस तरह से डाइवर्जेंस हम निकाल सकते हैं। अब इसी के नीचे मैं आपको कर्ल का फिर से बताती हूँ, कर्ल ऑफ f। तो जिससे कि क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि जिससे आपको ध्यान रहे कि दोनों क्वेश्चन में बेसिकली किस डिफरेंस को रखते हुए कर लेते हैं, जिससे कि ये इजीली हो जाता है। थोड़ा सा बस माइंड में रखना है। इसमें फिर क्या करना था, देखो डायरेक्ट करते हैं, आई जे के, और यहाँ लिखना था क्योंकि ये ऐसे हो गया, तो इसका तो आई जे के कोफिशिएंट रखने हैं यहाँ पे, और अब एफ के रख दीजिए आई वाले कॉलम के नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो दोनों को एक साथ करने से, दोनों पार्ट को एक साथ करने से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कैसे हैं। अब इसमें फिर आई, जब इसके साथ करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये होगा 2y और x का 1, तो x एज इट इज स्मॉल ब्रैकेट, फिर माइनस z का करेंगे इसके साथ तो 0, डायरेक्ट कर दिया अब की बार मैंने। जे करेंगे तो ये इसका x के साथ करेंगे तो पहले पार्ट का 0 और दूसरे का y, फिर सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, फिर माइनस, और अब इसका करेंगे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ है ही नहीं z का, दोनों कांस्टेंट ही हो जाएंगे, तो ये 0, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, प्लस के लास्ट वाले में, तो इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसका इसके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2y आएगा केवल, और माइनस करेंगे तो इसका y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2y। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। तो 2y माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के 2y प्लस 2y 4y। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, सिंपल हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। देखिए हमें शो करना है, क्वेश्चन नंबर 4, शो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 3, ये शो करना है हमें। तो कैसे होगा इसका आंसर, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह से हो r आपको ना पता हो, तो हमें इसे कैसे लेना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से एज्यूम करना है। ये जो पॉइंट है, ये हमें, ये जो वेक्टर है, ये हमें लर्न रखना है 3 डायमेंशन वाला। और अब हम लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, फॉर्मूला इसको सिंबल में लिखते हैं, फॉर्मूला क्या, सिंबॉलिक फॉर्म जो है ये, और डॉट वेक्टर आर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये आई डेल ओवर डेल एक्स, वैल्यू डाल देती हूँ चलो मैं इसकी, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और ये हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से। तो अभी डाइवर्जेंस का हमने सीखा ही था, तो हम इसका आई वाले पार्ट के साथ या जे वाला जे के साथ, तो उस तरह से ना लिख के हम सीधा इसको कर देते हैं डाइवर्जेंस में, डेल ओवर, इसको लेते हैं हम डेल ओवर डेल एक्स, आई वाला जो पार्ट है वो आई वाले के साथ, डेल ओवर डेल वाई, ये y, और डेल ओवर डेल z, ये z। तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो गया 1, y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो गया 1,
और जो k है, k का डिफ्रेंशिएशन k के रेस्पेक्ट में हो गया 1। तो इस तरह से ये हमें मिल गया और इसका आंसर आ गया 3। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि सॉरी कर्ल नहीं, ये है हमारा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 3। तो हमें दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिले आज हमें। तो एक था हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 0 और एक मिला हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 3। तो ये दो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये हमें मिले 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। ये डायरेक्टली भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंस r इज इक्वल टू वेक्टर 3। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन रहे। और एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लिख दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा कि कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये। इसमें हम क्वेश्चन मैं मेंशन कर रही हूँ इफ, इसको आप लोग करके देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर ग्रेड लगा दिया है मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये है। और हमें यहाँ निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ और कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। तो वेक्टर एफ है ये, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ग्रेड वाले पार्ट को हटा के फंक्शन को निकाल लीजिएगा। ये हिंट है आपके लिए कि पहले ग्रेड लगा के इसको सॉल्व करिएगा तो वेक्टर फंक्शन हमें मिल जाएगा। जब वो फंक्शन मिलेगा तो फिर हम इसका डाइवर्जेंस और कर्ल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आप देखिएगा इसको ट्राई करके, तो अपना प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।